हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने एक माध्यमिक शिक्षा विभाग से रोजगार जो आउटसोर्सिंग निकली थी रोजगार संगम पर, तो उसकी मैंने एक जो वीडियो बनाकर डाली थी जॉब की। तो आज मैं जिसको भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको उस वैकेंसी के लिए रोजगार की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैं आज पूरा इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं सारा कुछ इसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा। चलिए, मैंने इसका जो रोजगार की साइट खोल रखी है। आप जैसे ही डालेंगे रोजगार तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ आप इस पर लिख कर डाल देंगे रोजगार सेवा.up.nic.in। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है। तो इस तरीके से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले फर्स्ट ये इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप में इसमें जो ऑप्शन ये दे रखा फर्स्ट वाला, आपको जॉब सीकर पे इस पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें इन तीन ऑप्शन जो है इसमें क्या होते हैं वो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये पूरा दिखाएगा कि यहाँ पर अगर आपका आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा डालने के बाद में सबमिट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन बनाना है तो आप जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है जॉब सीकर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें आपका ये सारी डिटेल मांगेगा। यहाँ पर आपका नाम मांगेगा, मिडिल नेम मांगेगा, लास्ट में आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, सारा कुछ ये मांगेगा। यहाँ पर अपना आईडी बना लेना, पासवर्ड डाल देना। उसके बाद टिक करने के बाद में नीचे सबमिट करना। चलिए, मैं पूरा आपको ये कंप्लीट भर के दिखा देता हूँ। इसमें जो सबसे पहले आपका नाम आएगा, मैं इसमें जो है नाम फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करिएगा। जैसे आप इस पर सन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ तक 15 तक खुल कर आएगा। जैसे इस 15 पे इस पर क्लिक करेंगे 2015 पे, फिर उसका आगे का खुल कर आएगा। जैसे ही आपकी जैसे इसमें दिखा रखा है किस किस की क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसमें जो है डाल सकते हैं। चलिए, इसमें हमें नहीं मिल रही तो आगे फिर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जो पूरी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आप इसमें मेल फीमेल जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना यूज़र आईडी बना सकते हैं। यूज़र आईडी में अपना मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, अन्यथा और कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर अपना पासवर्ड जो पासवर्ड है आपका वो फिल कर लीजिएगा। ये मैंने इसमें आईडी पासवर्ड डाल लिया। अगर आपको पासवर्ड, मैं बता दूं कि आपको किस तरीके का जो है पासवर्ड आपको बनाना है। अगर आपके समझ में नहीं आता है कि पासवर्ड कैसे बनते हैं, तो पहला पहला अक्षर कैपिटल लेना और बाकी स्मॉल लेना और नंबर डाल देना और कुछ स्पेशल करेक्टर डाल देना। तो इस तरीके से पासवर्ड बनाना है। अब ये टिक का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आप टिक करिएगा। जैसे आप टिक करेंगे उसके बाद ये कैप्चा का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जो है कैप्चा फिल कर लिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद में इसमें ऑप्शन दे रखा है वेरीफाई आधार नंबर। आप जैसे ही वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस के बाद में अब यहाँ आपका ये आ जाएगा। इसमें कैप्चा फिल करेंगे। यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद में इसमें देगा ओटीपी पर भेजें। आप जैसे ही ओटीपी भेजेंगे तो इनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। चलिए, ये ओटीपी जो इनका चला गया, हम यहाँ पे जो ओटीपी फिल करते हैं। ये हमारा ओटीपी आ गया, हमने ओटीपी डाल लिया। उसके बाद ये प्रविष्टि करें, इस पर क्लिक करना है। ये लास्ट में नीचे ऑप्शन दे रखा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने वाले थोड़ा प्रोसेस लेगा। ये आपका दिखा रहा है कि आपका जो है यूज़र आईडी पासवर्ड बन गया। अब आपको जो है डायरेक्ट होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद में इसको कट करना ऑप्शन को। इसमें फिर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में अपना यहाँ पर जो है आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डाल देंगे। चलिए, मैं यहाँ पर जो आईडी पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। ये मैंने इसमें आईडी पासवर्ड जो फिल कर लिया है, कैप्चा डाल लिया। इसमें सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे सबमिट पे ऑप्शन क्लिक करूँगा तो इनकी ये पूरी प्रोफाइल खुलकर आ गई है। अब आपको ये इसमें ऑप्शन दिखा रखे हैं, 7 स्टेप दिखा रहे हैं। ये 9 स्टेप दिखा रहे हैं। 9 के 9 आपको कंप्लीट करना है। अगर आपके पास अनुभव या कौशल नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसको छोड़ देंगे तब भी आपका फॉर्म आगे अप्लाई हो जाएगा। और आपको जितनी भी वैकेंसी आप अप्लाई करेंगे तो आपकी आउटसोर्सिंग की वैकेंसी जितनी भी यहाँ अप्लाई करेंगे तो सारी संख्या यहाँ पे दिखेंगी। नौकरी के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले हम आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। ये इसमें डैशबोर्ड का ऑप्शन दे रखा है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इसका जो पूरा पहले जो प्रोफार्मा आया था वैसे का वैसे आएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है व्यक्तिगत, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस पूरा का पूरा प्रोफाइल खुल कर आ जाएगा। इनका नाम, पुरुष, मेल, फीमेल, मैरिड एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सब पिता का नाम ये फिल कर लेना है आपको। और यहाँ पर अगर आप विकलांग वगैरह हैं या भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, महिला हैं, तो ये सब सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ओबीसी एससी कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर
तो आपको ये सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। जैसे ओबीसी में आता है, यहाँ पर आपका ओबीसी प्रमाण पत्र डालना है और माता पिता का नाम इंग्लिश में डालना है और हिंदी में भी फिल करना है। अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अपना क्या कहते हैं ज़िला सेलेक्ट करना है, कौन से ज़िले से आप निवास करते हैं। अगर आप बाहर कार्य करने के लिए इच्छुक हैं विदेश देशों में, तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद में प्रोफाइल हो जाएगी। चलिए ये हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये इसमें हमने सारी डिटेल फिल कर ली है, नाम, पिता का नाम, फादर नेम और आपका जाति किससे संबंधित है जाति, ये सारा कुछ हमने इसमें फिल कर लिया है। फिल करने के बाद में इसमें जो है इनकी फैमिली आईडी जो है ऑटोमेटिक इन्होंने पकड़ लिया आधार के थ्रू। इसमें नो कर दिया हमने, क्योंकि इन्हें बाहर विदेश में काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। तो ये सारा कुछ फिल करने के बाद में अगर आप इस चलिए मैं इसको जो है सुरक्षित करता हूँ। ये हमारा एक सुरक्षित हो गया। सुरक्षित होने के बाद जैसे ही हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में देखिए एक ऑप्शन ग्रीन होगा आ गया। अब सेकेंड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, जैसे ही हमने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करा तो ये सेकंड ऑप्शन की सारी डिटेल खुलकर आ गई है। अब इसमें इनका उत्तर प्रदेश कहाँ से ये बिलोंग करती हैं, इसमें ये सारा कुछ हमें फिल करना है। चलिए इसमें जैसे ये उत्तर प्रदेश की निवासी है, उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले से ये बिलोंग करती हैं। चलिए हम इसमें जो है इनका जो ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने इनकी ये सारी डिटेल फिल कर ली है। ये इनका हमने राज्य, जनपद, तहसील सारा सेलेक्ट कर लिया। अगर आपका तहसील या जनपद या विकास खंड नहीं आता तो सबसे पहले आप राजस्व ग्राम यानी कि अपने गांव का नाम सेलेक्ट करिए, उसके बाद ही जो आपका सारी डिटेल आएगी। अभी हम इस सुरक्षित पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सुरक्षित पे क्लिक करेंगे तो ये भी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है। अब डैशबोर्ड पर हम जैसे ही सेकंड ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये थर्ड ऑप्शन जैसे ये दे रखा है, अब इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये इसका थर्ड ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको लंबाई डालनी है सेंटीमीटर में, वेट डालना है, अपना ब्लड ग्रुप डालना है और दृष्टि डालनी है। तो ये चलिए हम सारा फिल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इनकी जो लंबाई है 162 है वो डाल देते हैं हम इसमें। उसके बाद वेट जो है इनका 61 है। ब्लड ग्रुप इनका जो इनको पता नहीं है तो हम इसको ब्लड ग्रुप को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इस पर रेड जो स्टार का निशान है वो लगा हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। दृष्टि में ये सामान्य है तो इसको सामान्य सेलेक्ट कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। जैसे ही हम सुरक्षित करते हैं, ओके करते हैं, ओके करने के बाद में फिर डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इनका थर्ड ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। अब शैक्षिक योग्यता आ गई है। शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसमें ऑप्शन दे रखा है हाँ या ना, क्या आपके पास शिक्षकता है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास है तो यहाँ पर ओके करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो जो किया है वो सारी डिटेल फिल करेंगे। चलिए हम हाई स्कूल जो इसमें सेलेक्ट करते हैं, ये दे रखा हाई स्कूल का ऑप्शन। इस पर फिर नई शैक्षिक योग्यता जोड़ने पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये सारे ऑप्शन इनके फिल करना पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है शैक्षिक योग्यता, इन्होंने हाई स्कूल पास कर रखा है, ये हमने फिल कर लिया। उसके बाद इनका जो है कला से है, जो इसी भी कोई सी भी आपकी स्ट्रीम है तो आप उस स्ट्रीम से जो है फिल कर सकते हैं। जैसे इनका कला है तो आप ये कला से फिल करेंगे। अगर आपका अन्यथा किसी और चीज़ से है, वाणिज्य से या फिर विज्ञान से है, तो आप वही आप इसमें डालेंगे। उसके बाद जो है इसमें शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल दे रखा है इनका, इसमें सेलेक्ट सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करना है, जो जो आपके हाई स्कूल में सब्जेक्ट है। जैसे इनका हिंदी था, अंग्रेजी था और विज्ञान था। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं इसमें देख देख के जो आप सारे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है इन्होंने जो हिंदी मीडियम से हाई स्कूल प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश से आपका जो भी राज्य है वो फिल कर देंगे इसमें, इन्होंने उत्तर प्रदेश से किया है। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, इलाहाबाद बोर्ड है इनका। उसके बाद संस्था का नाम इसमें जो है फिल करना है। इनकी संस्था का नाम आ गया। इन्होंने फुल टाइम जो है पढ़ाई की है, इसमें जो है प्रमाण पत्र संख्या डाल देते हैं। हाई स्कूल में जो प्रमाण पत्र संख्या वो आपको इसमें फिल करना पड़ेगी। उसके बाद शिक्षा के प्रकार पर जो है पूर्ण दिखाना है कि इन्होंने पूरी पढ़ाई की है। तो इसमें कौन से माह में और कौन से उसमें जो इनकी मार्कशीट जो इन्होंने प्राप्त किया है, ये यहाँ पे मई डाल देंगे इनका। उसके बाद इनकी सन जो है 2015 है वो फिल कर देंगे। यहाँ पे कितने में से हाई स्कूल में से कितने में से अंक इनके प्राप्त हुए हैं वो फिल कर देंगे। और टोटल नंबर इनके कितने हैं वो डाल देंगे इसमें।
उसके बाद नंबर डालने के बाद में हमें सुरक्षित पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सुरक्षित पे क्लिक करेंगे तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में फिर डैशबोर्ड पे जाएंगे आप। इसके बाद ये ऑप्शन भी इनका एक ऑप्शन इनका हो गया है। अब इसमें फिर क्लिक करेंगे। इसमें इनका हाई स्कूल जो है क्वालिफ़िकेशन जो वो ऐड हो गई है। उसके बाद जो हम इनका इंटर जो है सेलेक्ट करते हैं। इंटर सेलेक्ट करने के लिए फिर हम इस पे जो है डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर शैक्षिक योग्यता पे जाएंगे। जितनी भी क्वालिफ़िकेशन आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हाँ का ऑप्शन जो है टिक रहेगा। उसके बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो हम इंटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नई शैक्षिकता जो हम इसमें ऐड करेंगे तो इसके लिए इंटर का ऑप्शन जो खोल लेते हैं। और यहाँ पर दे रखा है इसके लिए, जैसे हमने इंटर हाई स्कूल सेलेक्ट कर लिया। अब इंटर का करेंगे तो इंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इंटर इन्होंने कौन सी स्ट्रीम से किया तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है इंटर का जो कल आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएंगे इनके इंटर में क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट जो है फिल करना है। चलिए एक एक करके सब्जेक्ट देखते हैं इसमें। जैसे इनका होम साइंस है। होम साइंस के बाद और आगे देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ जो है सब्जेक्ट के बिना वैकेंसी खुलती नहीं है। तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट इसमें फिल करिएगा। ये 12th क्लास के सब्जेक्ट जो है इसमें देखे जा रहे हैं। इनका अंग्रेजी है, अंग्रेजी फिल कर लिया। उसके बाद हिंदी आएगा। जोन जोन से भी आपके सब्जेक्ट है इसमें सारे सब्जेक्ट आपको एक एक करके देख लेना है। उसके बाद आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद में इनका जो है मीडियम फिल कर लेंगे। मीडियम जो है इनका हिंदी है। इन्होंने कहाँ से किया, ये भी उत्तर प्रदेश से किया है। कौन सी संस्था से किया है, इलाहाबाद संस्था से किया है। इसके बाद इनके जो संस्था का नाम डाल देंगे। संस्था का नाम डालने के बाद में इन्होंने जो पाठ्यक्रम की प्रकृति है वो फुल टाइम की है। उसके बाद इसका सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद में फिर इसमें पूर्ण पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसमें जो इन्होंने कब कंप्लीट किया था उसका टाइम डाल देंगे। इसमें ये डेट जो दे रखी है इनकी जून दे रखी है, जून 2017। जून 2017 डाल दिए। उसके बाद इनके परसेंटेज डाल देंगे। अब यहाँ पे इनके कितने नंबर प्राप्त हुए हैं तो वो डाल देंगे। 500 में से इनके आए हैं 288। तो इस तरीके से ये फिल करने के बाद में फिर सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के बाद में ओके कर देंगे। तो इनका जो है हाई स्कूल इंटर हो रखा था बस खाली। तो अगर आपका ग्रेजुएशन हो रखा तो ग्रेजुएशन भी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो फिर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में इनका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद लैंग्वेज जो सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन सी इनसे लैंग्वेज आती हैं तो इनसे सिर्फ हिंदी जो लैंग्वेज आती है तो हम इसमें जो हिंदी लैंग्वेज जो सेलेक्ट कर लेंगे। ये चारों ऑप्शन पे जो आप पढ़ा सकते हैं। अगर इसमें से कोई छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं आप। जैसे प्रभावित यानी समझा सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये सब आप इस पर सुरक्षित करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप सुरक्षित कर देंगे फिर डैशबोर्ड पे जाएंगे। उसके बाद फिर एक अनुभव का ऑप्शन है। अनुभव, इनके पास कोई अनुभव है नहीं, ना कौशल है इनके पास। तो फिर हम जाएंगे वरीयता पे। जैसे हम वरीयता पे जाएंगे, वरीयता पे क्लिक करने के बाद में इसमें देखेंगे अन्य पे सेलेक्ट कर देंगे। इनको कोई सी भी जॉब मिल जाए तो वो ये करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद समस्त यानी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी में भी हो तो ये जॉब कर सकती हैं। इनका वेतन ये कह रही है हमारा 20,000 से 30,000 के आसपास में वेतन रहना चाहिए। और बाहर जाने के ज़िले के आप ज़िले के बाहर नौकरी के लिए इच्छुक है तो हाँ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है जनपद या प्रदेश का नाम जो इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद ये सुरक्षित कर सकते हैं। ये सुरक्षित करने के बाद में ओके करेंगे। फिर डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में ये इनका पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद में इनका फिर ये दिखा रहा है इसमें घोषणा, 9th ऑप्शन पे दिखा रहा है घोषणा। आप जैसे ही घोषणा पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इसका लास्ट ऑप्शन दिखा देगा कि आपके ये 2 ऑप्शन जो कट दिखा रहा है इसमें 2 ऑप्शन रह गए, बाकी सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद इस पर मैं सहमत हूँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद सुरक्षित करेंगे। अब जैसे ही हम सुरक्षित पे क्लिक करेंगे, टिक करने के बाद में तो ये इनका सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया। फिर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में ये पूरे के पूरे स्टेप जो है ग्रीन में जो दिखा रहे हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। 6 और 7 रहेगा क्योंकि इनके पास कोई स्किल या अनुभव का प्रमाण नहीं है। तो हम घोषणा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका जो है प्रिंट निकल कर आएगा। ये X10 रिपोर्ट प्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे बीच वाले पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इनका पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट होकर आ गया। तो इस तरीके का आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पर जाना है। जाने के बाद में
उसके बाद आपको जो है जॉब के लिए अप्लाई करना है, जैसे नौकरी का ऑप्शन दे रखा है, इसमें नौकरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये दे रखा है आउटसोर्सिंग सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद शैक्षिक योग्यता, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है इसमें जो है हम हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद में खोजे पे क्लिक करेंगे, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। खोजे पे क्लिक करने के बाद में उसके बाद ये ऊपर ऑप्शन आएगा, इसमें दे रखा है चौकीदार या स्वीपर या पियोन की। तो अब जैसे रामपुर में पियोन की दे रखी है वैकेंसी, तो हम जैसे ही आवेदन पे क्लिक करेंगे तो इनका जो है आवेदन ये देखिए लिख कर आ गया, इसमें सफलतापूर्वक आवेदन हो गया आपका। तो इसको ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि हमारा आवेदन कहाँ पर हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में दिखा रखा आउटसोर्सिंग आवेदिक, तो ये फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है विवरण देखे पे क्लिक करेंगे तो इनका ये 5/6/2025 में, यानी कि आज जो इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग में पियोन के पद पर। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपने नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।